सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। सत्संग योग भाग एक। चित्तरूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय हो जाता है। जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार के पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना, ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाता है। पुनः पुनः एकांत में बैठने पर भी बिना सत्युक्ति के कोई भी मनोजय करने में समर्थ नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी की वाणी चुने हुए वाक्य मैं पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। खाने पीने का संयम करो, विशेष खाने से नींद आएगी, भजन नहीं बनेगा। नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। संयम से खाना चाहिए, इससे भजन ही नहीं होता, शरीर भी स्वस्थ होता है। अपने समय को फजूल नहीं बिताना चाहिए। जो समय निर्विष्ट नहीं करते वे भजन नहीं कर सकते। जो नियम पूर्वक साधन नहीं करते और संयम से नहीं रहते वे भजन नहीं कर सकते हैं। पहले योग्य तब अभिलाषा करो। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती ही नहीं, इसलिए अपनी इच्छा पर मिट्टी डालो यानी संतोष कर लो, तभी यह खोपड़ी भर सकती है। अपने पर काबू उसी को होता है जिसका मन काबू में हो। मन काबू में उसी का है जो विषय लोलुप नहीं है। जो अपने मन को काबू में रख सकता है वो अपने को संयत बनाकर रख सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी। विषय चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। धर्मानुरागी प्यारी जनता, ज्ञान का पूरक योग है और योग का पूरक ज्ञान। योग का अर्थ मिलना और ज्ञान का अर्थ है जानना। बिना कुछ जाने मिले तो किससे। ज्ञान भी दो तरह का होता है। एक वह ज्ञान है जिससे जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। दूसरा ज्ञान वह है जिससे हम जानते हैं और पहचानते दोनों हैं। जाना किंतु पहचाना नहीं, यह अधूरा ज्ञान है। और जानकार पहचानने पर पूरा ज्ञान होता है। बिना मिलन के भी पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरी पहचान भी नहीं होती। इसलिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। योग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते योग भी बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। यदि कोई कहे तो कहना चाहिए कि चित्त की धारें एक नहीं होने से निरोध कैसे हो सकता है। चित्त वृत्ति के एकत्र होने से ही निरोध होगा। तब प्रश्न होगा कि ज्ञान और योग तो हुआ लेकिन शक्ति तो नहीं हुई। तो कहा कि भक्ति का अर्थ है सेवा। प्रणाम करना भी सेवा है। प्रणाम करने से आदर होता है। आदर होने से उसके दिल में प्रसन्नता होती है। यह जीवित प्राणी के लिए है। जो जीवित प्राणी नहीं है उसके लिए क्या सेवा है। जैसे औषधि सेवन है, औषधि को खा जाते हैं, शरीर में लगाते हैं और सूंघते हैं, यह भी सेवा है। जिससे जैसा काम लेना चाहिए वैसा लेना सेवा है। जैसे गंगा सेवन, गंगा में स्नान करते हैं, वायु में टहलते हैं, गंगा जी का जल पीते हैं। गंगा जल जड़ पदार्थ है। जड़ ज्ञानहीन पदार्थ को कहते हैं। जैसे यह कागज का फूल है, उसको ज्ञान नहीं है, यह जड़ है। यह शरीर भी जड़ है किंतु इसमें चेतन है। जैसे लोहे को अग्नि में तपा देने से वह लाल हो जाता है, अग्नि का रूप हो जाता है और अग्नि का काम करता है। किंतु इसको आग से थोड़ी देर अलग रख दो तो उसमें लाली निकल जाती है।
और वह ठंडा पड़ जाता है, फिर उसमें अग्नि का काम नहीं होता। इसी तरह इस शरीर में जब तक चेतन है तब तक यह चेतन सा काम करता है। मुर्दा शरीर में से चेतन निकल जाता है, तब वह जड़ का जड़ हो जाता है, तो वह जड़ और चेतन पर कहा। अब सेवा पर आते हैं। जैसे गंगा की सेवा, गंगा जल जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पीते हैं, उससे स्नान करते हैं, यह भी सेवा है। जैसे जिसको करोगे, यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं हो तो मिलेंगे किससे? ईश्वर की सेवा करोगे, भक्ति करोगे, यदि ईश्वर के संबंध में जानो नहीं तो उससे कैसे मिलोगे? इसलिए ज्ञान और योग करने से भक्ति भी हो जाएगी। भक्ति या सेवा को लोग इस तरह समझते हैं, शिव, राम, कृष्ण, देवी आदि किसी की मूर्ति को बनाकर पूजना भक्ति या सेवा है। शिवलिंग के हाथ पैर मानकर पूजते हैं, किंतु पूजन इतना ही है कि और भी है। यदि इतना ही रहता तो श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद शास्त्र आदि क्यों होते? यह मोटा ज्ञान उनके लिए है जो पहले से कुछ नहीं जानता। यह ईश्वर के शरीर भी जड़ है। एक पत्थर लो और अपनी देह देखो, दोनों में मोल कितना विशेष है। दोनों ईश्वरकृत हैं। शरीर की इज्जत पत्थर से विशेष है। हीरा लाल मोदी आदि भी मनुष्य से कम नहीं है, फिर भी मनुष्य देह जड़ है। तब और जो पत्थर है उसका क्या मूल्य है? गुरु यदि गुरु हो तो उसकी सेवा से क्या लाभ होगा? ईश्वर को जानता है तो यदि इतना ही जाने कि शालिग्राम ईश्वर है तो इतने से काम नहीं चलेगा। यदि गुरु को ही ईश्वर मानो, जैसा तुलसी कृत रामायण में है, ईश्वर सब में है, इसलिए कि ईश्वर सबसे पहले का है, उसके पहले कुछ नहीं था। खुदा खुद स्वयं आया। इसी को जोड़ा हम लोगों के यहाँ स्वयंभू शब्द है, किंतु यह शब्द भी कमजोर है। जो पहले से है वह छोटा नहीं हो सकता, या बड़ा भी हो तो परिमाण सहित आदि अंत सहित चारों करोड़ों योजन लंबा चौड़ा हो, अनादि अनंत से छोटा ही है। यदि कहा जाए कि सबसे पहले की सीमा वाला पदार्थ था, तो प्रश्न होगा कि उसके सीमा के पार में क्या होगा? सीमा वाला माल लेने पर ईश्वर सबसे पहले का सिद्ध नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो पहले का होगा उसकी सीमा नहीं होगी और वह सब में होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सब में सबसे न्यारा। शालिग्राम श्री राम या गुरु की मूर्ति को जो बताया गया है वह तो इसलिए कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तो उसमें मन लगाने के लिए बताया। यदि कहो कि ईश्वर से मिलकर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आराम नहीं है, बेचैनी लगी रहती है, चाहे राजा हो या कुछ बने रहो। अंग्रेज हम लोग के यहाँ से भाग गया, वह यहाँ था तब उसकी बेचैनी थी, इसको छोड़कर भाग गया तब भी बेचैनी है। सोच कर देखिए, आपके 1 कट्ठा जमीन कोई ले लेता है तो आपको कैसा मन होता है? जिसके हाथ से सारा भारतवर्ष छूट गया उसका मन कैसा होता होगा? इसलिए संसार में शांति चैन नहीं है। चाहे कुछ बन जाओ, सूर्य चंद्र तारे आदि सभी देश काल के घिरे हैं। देश काल के अंदर रहोगे तो बेचैनी में और दुख में रहोगे। इंद्र ब्रह्मा शिव आदि सब के सब बेचैन रहते हैं। इसलिए देश काल से जो परे हैं उनसे मिलो, यही योग है। इसी योग का अर्थ भक्ति है। परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश करो, यही भक्ति है। मोटी बातों से भक्ति का आरंभ है, भक्ति का जहाँ अंत है वहाँ परमात्मा दर्शन है। इस भक्ति में ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को बुलाना नहीं। यदि कोई कहे कि ईश्वर की सर्वव्यापिक मानते हो तो उसको यहाँ क्यों नहीं पकड़ते, तो उत्तर में कहेंगे कि जानने पहचानने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मोटी हैं, किंतु ईश्वर जीने से जीना है,
उसको इन मोटी इंद्रियों से कैसे पकड़ सके। इसलिए जहाँ जाना है, जहाँ सब शरीरों और सब इंद्रियों से छूट जाए, तब ईश्वर दर्शन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बताए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। अभी पाठ में आया, चित्तवृत्ति के दो बीज होते हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इसके बाद हम लोगों ने हुजूर का महर्षि संत सेवी जी का पाठ पढ़ा। तत्पश्चात हम लोगों ने सत्संग सुधा में का पाठ पढ़ा, सत्संग सुधा सागर गुरु महाराज का पाठ पढ़ा। आज मैं छोटी छोटी बातों से शुरू करना चाहूंगा। जैसे हम लोगों को एक पिताजी एक कहावत सुनाते थे, छाया जाइयो छाया आइयो मीठा भोजन खाइयो। मरते समय सेठ ने कहा कि छाया जाना छाया आना मीठा भोजन खाना। उन सेठ के लड़कों ने घर से दुकान तक कास्टिंग करवा कर करके छत बनवा दिया। तो बोले कि पिताजी ने कहा है छाया जाना छाया आना, तो कास्टिंग करके जो छत बनवा दी, 1 मील लंबी, उसमें बहुत रुपया खर्चा हो गया। अब मीठा भोजन खाना, तो दोस्तों को बुला कर कर करके रसगुल्ला पंतुआ खाने लगे, व्यापार कमती होने लगा। होते होते वो बर्बाद हो गए। और तब उन लोगों ने अपने मुनीम जी को बुला के पूछा, मुनीम जी पिताजी तो हमेशा सत्य बोलते थे। बोले सत्य तो बोलते थे, तुम लोग हमारे पास आया क्या? समझना तो चाहिए क्या सत्य है। उनका मतलब है सूर्य उदय होने के पहले जाना और सूर्योदय के बाद आना। तो छाया जाना छाया आना, और मीठा भोजन खाना मतलब भूख लगे तब भोजन करना। ये हुआ परिश्रम करोगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो भोजन करना। मेरा यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ में कहना है ये कि अगर मनुष्य को कुछ पाना है तो जो है 3 बजे या बहुत से ज्यादा 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठ करके ध्यान संध्या उपासना नहाना धोना ये सब कर्म कर लेने चाहिए। ये सब कर्म करने के लिए फिर 7 साढ़े 7 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होके अपना जलपान वगैरह कर करके सांसारिक कामों में जो 2 4 6 घंटा देना है उसको करके फिर आके पूजा ध्यान भजन ये संध्या सब करनी चाहिए। अगर जीवन का लक्ष्य सर्वेश्वर को प्राप्ति करना है तो बाहरी काम जितने समय में निपट जाए उसके बाद सर्वेश्वर की भक्ति की ओर मन लगाना चाहिए। यदि वो ऐसा लक्ष्य नहीं है तो धीरे धीरे फिर जो है अब पछताई हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
बुढ़ापा आ जाएगा, ध्यान भजन बनेगा नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। दूसरा बात ये है कि हम लोग आज के दिन खान पान में अंग्रेजों की नकल करने चले हैं। हम लोग खान पान शुद्ध नहीं खाते हैं। आप विचार कीजिए, गुरु महाराज ने कहा है कि मीट मछली मत खाओ, लेकिन गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि जो मीट मछली खाया हुआ है उसके हाथ का बना हुआ भोजन मत करो। हम लोग जो हैं 5 स्टार होटल या 10 स्टार होटल में जो भी जाते हैं, वहां पे ज्यादातर लोग, तो हम लोग का लक्ष्य है सर्वेश्वर तक पहुंचना। सर्वेश्वर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को अपना खान पान बहुत ही शुद्ध रखना पड़ेगा, अपनी बोली को बहुत ही संयमित रखना पड़ेगा। उठना जागना जो है, जो प्रभु ने और पुराने लोगों ने विधान बनाए हैं उसके तरह करना पड़ेगा। अपना एक एक क्षण को प्रभु के माने काम में लगाना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपका जितना समय बचा, काम तो आप निश्चित 4-6 घंटा ही करते हैं, इसके अलावा जो भी है उस समय जो है अगर परम प्रभु सर्वेश्वर की याद में बिताएंगे, उनके पठन पाठन में करेंगे, ध्यान भजन में करेंगे, तो आपके भी सर्वेश्वर सुनेगा। यदि आप सर्वेश्वर के तरफ इस तरह से अनुकूल होकर करके नहीं चलेंगे तो सर्वेश्वर कैसे सुन सकता है। इसलिए बहुत ही प्रेम से रहने की आवश्यकता है। अपने को बहुत ही सहन शक्ति बना के रखने की जरूरत है। हम लोग दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे खूब टकटकी बड़ जोर से। तो हम लोगों को पहले अंधकार मंडल को पार करना होगा। अंधकार मंडल को पार करने के लिए गुरु की कृपा की बहुत भारी आवश्यकता है। अंधकार मंडल दृष्टि साधन से पार होगा। दृष्टि साधन के पहले हम लोगों को मानस ध्यान पूरा बढ़िया से करना होगा। मानस ध्यान के पहले मानस जाप बढ़िया से करना होगा। इस तरह करते रहने से हम लोग पहले मानस जाप के तरफ आएंगे, फिर मानस ध्यान के तरफ आएंगे। मानस ध्यान बहुत ही बड़ा माने ये है। मानस ध्यान यदि हम लोग कर लेते हैं और गुरु मूर्ति या जिसका जो ध्यान करते हैं उनको हृदय में उगा लेते हैं। हृदय मतलब आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे उगा लेते हैं और स्क्वायर रूप से उगा लेते हैं, तो उसमें दृष्टि साधन करने की क्रिया आ जाती है। इसी को एक तत्व का दृढ़ अभ्यास कहते हैं। इस एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करते रहने से हम आगे पहुंचते हैं। आगे जैसे हम लोगों को सहस्र दल कमल तक हम लोग पहुंच जा सकते हैं, लेकिन इसके पहुंचने के पहले ये जो सारी क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेगी। पांचों तत्वों के पांचों रंग, या एक तत्व या दो तत्व या तीन तत्व का रंग जो है वो मिलेगा। फिर आपको जो चंद्र तारे जो हैं जैसे रात में आप देखते हैं हूबहू वैसे के वैसे आपको नजर आते हैं, ऐसा संतों ने महात्माओं ने कहा है। यदि यहाँ तक आपकी चढ़ाई हुई तो अब एक चढ़ाई और चढ़नी है, वो सूर्य मंडल तक आपको जाना है। सूर्य मंडल में अगर हम लोग चले जाते हैं तो फिर जो है हम लोग बड़े भारी भाग्यशाली कहलाएंगे। सूर्य मंडल को अपने अंतर में देख लेने से बहुत भाग्यशाली कहलाएंगे। इसमें विघ्न हैं। विघ्न ये हैं कि इसके पहले ही आपको बहुत तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो अगर शक्तियों को संभाल करके रखे और किसी से कहे नहीं, तभी उसको आगे बढ़ने की
माने ये गुण हासिल हो सकते हैं। अन्यथा ज्यादातर लोग उन शक्तियों को बखान कर देते हैं या दुरुपयोग कर लेते हैं, या किसी न किसी तरह उन शक्तियों को, कोई जो बुद्धि अति सियानी, अगर बुद्धि बहुत होशियार है तो उन शक्तियों को आप किसी से कहते नहीं हैं। गुरु महाराज ने दीक्षा देते समय हम किसी को आशीर्वाद और श्राप नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों को उस समय का हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को जो भी समय निकाल कर करके फिर जो है अपने अंदर के सूर्य को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि अपने अंदर के सूर्य को हम लोग देख लेते हैं तो हमारा उसके अनहद नाद में जाने से पहले कर्म मंडल का नाश हो जाता है। चित्त वृत्ति वृक्ष के जो दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना, तो चित्त वृत्ति का, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों इंद्रियां त्रिकुटी तक की दौड़ है। त्रिकुटी के बाद वो रहती तो हैं, लेकिन फिर वो कर्म नहीं कर पाती। त्रिकुटी कहते हैं सूर्य मंडल को। सूर्य मंडल में हम पहुंच गए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हमको नहीं ठग सकते। इसी तरह इसी के कारण हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य और इच्छा द्वेष, ये सब जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया है, 31 तत्व हमको नहीं ठग सकते हैं। फिर हमको अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, और अनहद नाद वो इसमें इतनी मिठास है कि आप जो है और कुछ जो है सुनना ही नहीं चाहेंगे। अनहद नाद के बाद अनाहत नाद सुनाई देगा। इसी को अनाहत नाद के बाद जो है हम सर्वेश्वर में मिल जाएंगे। इसी को मीराबाई ने कहा है, गली तो चारों बंद हुई, हर से मिलूं तो कैसे जाए, गली तो चारों बंद हुई। ऊंची नीची राह रपट ली, सूरत नहीं ठहरा, देख देख पग धरूं पिया से, मुंह से चलो न जाए, कि ऐसे कुछ है। इस तरह से मीराबाई ने भी उसी चीज की कहा है जो हमारे गुरु महाराज ने कहा है। इस तरह से हम लोगों को करने में, इतना बात मैंने 10 मिनट में कह दिया, लेकिन इतने को पहुंचने में अगर कुछ जन्म भी लग जाए तो वो भी थोड़े हैं। क्योंकि हम लोग पहले जैसे, अगर मानस जप ही सिद्ध हो जाता है तो मानस जप के सिद्ध होने से बहुत सी शक्तियां हो जाती हैं। और मानस ध्यान यदि सिद्ध होता है तो गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। गुरु मूरत को आप हृदय में बसा के तो देख लीजिए। हृदय मतलब आज्ञा चक्र में बसा के देख लीजिए। तो इसलिए गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। अब इसके बाद दृष्टि साधन में आपको जो है, ये जो है तो मिलते हैं 5 तत्वों के 5 रंग। इसके बाद दृष्टि साधन में आगे जाने पर आपको जो है दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। वो दिव्य दृष्टि वैसी नहीं है जो महाभारत में किसी को दी गई थी, व्यास देव जी ने दी थी। वो दिव्य दृष्टि आपकी परमानेंट दिव्य दृष्टि है, जब तक कोई आप घमंड या अनर्थ न कर देंगे। तो इस तरह से दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, और आपको कहीं भी कुछ देखने के लिए जरूरत नहीं है। आप आंख बंद कर करके सारा जो है कुछ देख सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि भी बड़ी चमत्कारिक चीज है, बहुत ऊंची साधना की चीज है। इसे बच्चों का खेल नहीं समझना चाहिए। दिव्य दृष्टि के बाद फिर जो है आपको जो है सारी विद्याएं जो हैं, सूर्य को जब देखेंगे,
सारी विद्याएं हो रूप रू आपके पास खड़ी होकर के, मतलब आपको सब विद्या आ जाएंगी। संसार की कोई विद्या ऐसी नहीं है, कोई भाषा ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वो विद्या न आए। इससे आप अंदाज कर सकते हैं इतने कहने से कि कितने बड़े आप बड़े भागी हो सकते हैं। क्या कोई संसार का राजा भी उस तरह सा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जितने अमीर हैं कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। जितने शक्तिशाली हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपके अंदर अनेक शक्तियां आ जाएंगी। उन शक्तियों को संभाल के रखना बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संतोषी, बहुत बड़े महात्मा का काम है। तो इस तरह से हम लोग जो है उसको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को अनहद नाद जब सुनाई पड़ता है तो हम लोगों को इतनी मिठास महसूस होती है कि इसके आगे सारा संसार झूठा है, आप सत्य में उसको मानते हैं और आप समाधि की दिशा में चल जाते हैं। समाधि में चार तरह की समाधि होती है जिसको मैं वर्णन अभी नहीं कर सकता। उसमें जो है एक समाधि जो है शायद निर्विकल्प समाधि होती है। अनाहत नाथ में जाने से आप निर्विकल्प समाधि के तरफ बढ़ जा रहे हैं। मतलब आप चाहेंगे तो ही समाधि टूटेगी। इस तरह अनहद नाद में शायद उन्मुनी अवस्था में रहते हैं और समाधि में फिर जो है उन्मुनी से भी आगे चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी आपकी स्थिति हो गई और आप जो है परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए उत्कृष्ट होते हैं। अभी तक जो पुस्तकों में आया है, भगवान महावीर ने सबसे लंबी समाधि ली थी। भगवान महावीर जब ये हुआ निश्चित कि किसी की गोद में जाने वाले हैं तो उन्होंने शक्ति को, जो ब्रह्मांड की शक्ति होती है, उसको आदेश दिया कि देखो जिस माता के गर्भ में मैं जाऊंगा उसको कष्ट नहीं हो। जब भगवान महावीर माता के गर्भ में आए तो माता के पेट में दर्द नहीं हुआ तो लोगों को चिंता हो गई। लेकिन भगवान महावीर का आदेश था, इसलिए उसके बाद जो है वो उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद जन्म लिया तो सब लोग प्रसन्न हो गए। फिर वो जब समाधि में बैठे तो इतनी लंबी समाधि रही कि उनके कपड़ों के वस्त्र जो हैं झड़ गए, कोई चीज का ख्याल नहीं रहा। तो उसी का बिना वस्त्रहीन भगवान महावीर की फोटो आप लोग देखेंगे, तस्वीर जो बनाई गई है उसी हिसाब से बनाई गई है। तो हम लोगों को ऐसे गुरु मिले हुए हैं जिनकी मने कोई भी जितना सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु मिले हुए हैं। उनके रहते भी यदि हम लोग जो हैं मने उस पथ पर नहीं चल सकते हैं तो ये हम लोग की कमजोरी, गलती, भूल कही जाएगी। इसलिए हम लोगों को अपने समय को बचा करके समय का सदुपयोग जो है भक्ति में लगाना चाहिए। और काम भी नियम पूर्वक जो है सब करते रहना चाहिए। लेकिन भक्ति और सर्वेश्वर को पाना सर्वोपरि शिक्षा है, इसलिए इसके तरफ भी हम लोग को ध्यान लगाना चाहिए। इसके ध्यान लगाने के लिए हम लोग को समय बांट बांट कर सब काम करते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम लोग को भूल से भी, गलती से भी, किसी की बुराई की तरफ भूल से भी नहीं देखना चाहिए और अपने मुंह को इतना कंट्रोल में रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को भी कोई यह न लगे। मन और मुख की एकता सच्ची साधना है, यह श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महाराज ने कहा है। इसलिए मन में सोचे वही कर्म करें तो हमारा धीरे धीरे विकास होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो संत मत में आती हैं। संत मत सिखाता है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पांच पापों को मत करो और मन को वश में करो तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य भी आपके वश में आएंगे। इसी तरह से
हम लोगों को धीरे 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 बढ़ना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और आखिरी बात कहूंगा कि कम से कम 2 समय मन से माने स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। इससे ये होगा कि मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन इसमें सावधानी ये है कि मन सहित स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।